आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। स्टमक की हिस्टोलॉजी के बारे में। ठीक, ये अगर अपन इसके हिस्टोलॉजी की बात करें स्टमक के, तो इस पे अपन देख सकते हैं कि इसकी बेसिकली चार लेयर होती हैं। एक तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना और सीरोसा। ये जो लेयर है ये इनवर्ड टू आउटवर्ड है, मतलब अंदर से बाहर की ओर। अगर अपन अंदर से बाहर की ओर आए तो अपने को सबसे पहली कौन सी लेयर मिल रही है? म्यूकोसा। ठीक, म्यूकोसा की अगर अपन बात करें तो म्यूकोसा की बेसिकली इसने कितनी लेयर मेंशन की है? मस्कुलर म्यूकोसा की यहाँ पे अपने को तीन लेयर देखने मिलेंगी। एक तो सरफेस इपिथेलियम, ठीक, जो इसकी लाइनिंग अपने को यहाँ देखने मिल रही है, इसको अपन बोलते हैं क्या? सरफेस इपिथेलियम। ठीक, सरफेस इपिथेलियम में यहाँ अपने को मिलेगी क्या? कॉलमनर इपिथेलियल सेल। ठीक, देन दूसरी लेयर अपने को मिल रही है क्या? लेमिना प्रोप्रिया। ठीक, ये म्यूकोसा की ही लेयर है, जिसमें अपने को अगली लेयर कौन सी मिल रही है? लेमिना प्रोप्रिया, जो उसको सराउंड से कवर करके रखी हुई है। देन जो उसकी नीचे की लेयर है मस्कुलेरिस म्यूकोसा। ठीक, मस्कुलेरिस म्यूकस की जो म्यूकस लेयर की जो सबसे डीप की लेयर है, ये वाली है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या? मस्कुलेरिस म्यूकोसा। देन वहीं पे अपन फिर अगर अपन आगे की लेयर की बात करें, कौन सी? सब म्यूकोसा की। तो सब म्यूकोसा की अगर अपन बात करें तो सब म्यूकोसा में अपने को, सब म्यूकोसा में ये जो लेयर दिख रही है ये कहलाती है कौन सी? सब म्यूकोसा। ठीक, कौन सी लेयर? सब म्यूकोसा। देन अगली लेयर है मस्कुलेरिस एक्सटर्ना। ठीक, कौन सी? मस्कुलेरिस एक्सटर्ना। ये जो लेयर है ये बेसिकली मसल्स की बनी हुई है, जिसमें स्टमक में तीन लेयर अपने को देखने मिलती हैं। एक तो जो पहली लेयर है अंदर से बाहर की ओर, इनवर्ड टू आउटवर्ड, तो जो पहली लेयर है वो कहलाती है अपनी कौन सी लेयर? ऑब्लिक लेयर। ये जो है ये कौन सी लेयर है? ऑब्लिक लेयर है, जो कि बेसिकली किसकी बनी है? स्मूथ मसल की अपने को देखने मिलेगी। ठीक, देन जो अगली लेयर है वो कौन सी है? सर्कुलर लेयर। ये कौन सी लेयर होगी अपनी? सर्कुलर लेयर। ठीक, देन जो थर्ड नंबर की लेयर है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, ये कौन सी लेयर है अपनी? लॉन्गिट्यूडनल। देन जो लास्ट लेयर है जो सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? सीरोसा, सीरस लेयर। ठीक, ये अपनी कौन सी हो गई? सीरोसा, जिसको अपन सीरस लेयर भी कहते हैं। देन अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ अपने को गैस्ट्रिक पिट्स दिखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो इस पे प्रेजेंट है ये क्या है? गैस्ट्रिक पिट्स अपन इसको बोलते हैं। और साथ में ये जो संरचना अपने को दिख रही है स्क्रीन पे, ये है ना, ये क्या है? ये गैस्ट्रिक पिट्स है। ये गैस्ट्रिक पिट्स क्या होते हैं? जब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि अपने स्ट्रक्चर पे देखिए, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो स्ट्रक्चर है ये होगी अपनी क्या? पेराइटल सेल, जो कि अपने एंजाइम्स रिलीज करती है। और एक होगी क्या? एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ठीक, ये क्या करते हैं? ये सेल जो है ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। अब ये सेल जब एंजाइम रिलीज करते हैं तो ये एंजाइम कहाँ आते हैं? अपने गैस्ट्रिक लाइन पे। ठीक, जो यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से जो एंजाइम रिलीज होते हैं ये कहाँ की ओर जाते हैं? अपने गैस्ट्रिक पिट से कहाँ आते हैं? स्टमक में। ठीक, जो कि अपने बोलस के साथ मिक्स होते हैं और आगे की ओर जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक में पेराइटल सेल होगी अपनी, और जो अपनी एचसीएल सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है ना। तो यहाँ की जो सेल्स प्रेजेंट हैं ये क्या करती हैं? पेराइटल सेल हो गई, चीफ सेल हो गई, है ना। तो ये सब क्या सेल क्या कर रही हैं? एंजाइम रिलीज कर रही हैं, एचसीएल सीक्रेट कर रही हैं, पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रही हैं, जो कि बोलस के साथ मिक्स होती है और इसको आगे की ओर बोलस को भेजने का काम करती है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का, जंक फूड को तोड़ने का, इनके जो अलग अलग वर्क है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, एक हिस्टोलॉजी थी किसकी? एक स्टमक की, जिसमें अपने को टोटल कितनी लेयर मिल रही है? चार लेयर। म्यूकोसा, इनवर्ट टू आउटवर्ड म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सीरोसा।